अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी नियोनेटल स्कल, ठीक है, बिकॉज़ ये एक टोटली अलग टॉपिक है। इसके अंदर हम देखेंगे कि एडल्ट स्कल से क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या फ़ीचर्स चेंज होते हैं जिन्होंने बाद में डेवलप होना होता है, और इसके क्लिनिकल इसके साथ ही देखेंगे, ठीक है। सो नियोनेटल स्कल के अंदर क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर नीचे हमारी बोन्स के अंदर, ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन के टेबल्स होते हैं और बीच में जो है वो एक लेयर होती है स्पॉन्जी बोन की। तो इनके अंदर क्या होता है कि वो स्पॉन्जी बॉन के लेयर यानी डिप्लॉय नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। इनकी ऑसिफिकेशन इनकम्प्लीट होती है। और इसके अलावा जो वॉल्ट है, ठीक है, यानी आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है, शेल है, उसकी बोन्स मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से बनती है, यानी मेम्ब्रेन बोन में कन्वर्ट होती है। और जो बेस वाली वो एंडोकॉन्ड्रल से बनती है। फॉन्टिनेली बताया था सूचर्स की जगह प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर वाला जो होता है 18 मंथ पे क्लोज होता है, पोस्टीरियर वाला जो होता है वो फर्स्ट ईयर में क्लोज होता है, ठीक है। अब जो ट्रिम्पैनिक इनकी प्लेट होती है वो बेसिकली एक सी शेप्ड रिंग की फॉर्म में होती है, ठीक है। पूरी प्लेट की फॉर्म में नहीं होती, एक सी शेप्ड रिंग होता है। अगर हम यहाँ पे देखें नियोनेटल स्कल कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। कि इनकी जो ट्रिम्पैनिक प्लेट है, आपको एक प्लेट नहीं नज़र आ रही बल्कि एक सी शेप्ड सा रिंग जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये बात है। इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है इनकी वो पूरी कार्टिलेजिनस ही होती है एक न्यू बॉर्न के अंदर, और ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन सरफेस के पास होगी, ठीक है। तो जब जब अडल्ट के अंदर ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन बड़ी होती जाएगी तो वो इन्फीरियरली आती जाएगी, ठीक है। और ड्यूरिंग चाइल्डहुड ट्रिम्पैनिक जो प्लेट है वो लैटरली जाएगी, इसी तरह बोनी पार्ट बनता रहेगा। तो ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो अपनी ओरिजिनल जगह ले लेगी। मास्टोइड प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो नहीं होता, ठीक है। मास्टोइड प्रोसेस आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, हमें पता है टेम्पोरल बोन का एक मास्टोइड पार्ट भी होता है, तो वो जो है वो नियोनेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। वो बाद में डेवलप करता है, क्योंकि जब स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल पुल करता है तो उसकी वजह से ये डेवलप हो जाता है। इसके अलावा बर्थ पे क्या होता है, मास्टोइड एंट्रम वाला जो पार्ट है, ठीक है। मास्टोइड के अंदर जो मास्टोइड सेल्स होते थे वो वाला पार्ट हमने कहा था मास्टोइड एंट्रम है। तो वो वाला जो पोर्शन है हमारे पास वो सुपरामीटल ट्राइंगल जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, उससे इतना डीप नहीं होता, सुपरफिशियल सा होता है, लेकिन बाद में वो डीप हो जाता है। इसके अलावा मैंडिबल के दो हाफ्स होते हैं, ये देखें कि मैंडिबल है राइट और लेफ्ट हाफ होता है, और बीच के में सिम्फिसिस मेंटाई होते हैं जिधर वो जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा एंगल ऑफ मैंडिबल की बात करूँ तो वो ऑब्ट्यूस होता है, ठीक है, छोटा एंगल होता है। और हेड जो होता है नॉर्मली वो आपका अच्छा जी, जो परमानेंट टीथ जब निकलते हैं तो उसके बाद ही होता है कि मैंडिबल जो है उसका एंगल भी ठीक हो जाता है, ठीक है, उसकी लोकेशन पोजीशन भी सही हो जाती है। अच्छा, ये सब बातें हो गई कि हमने देख लिया क्या क्या डिफरेंसेस थे। एक तो फॉन्टिनेली होते थे, ठीक है, सी शेप्ड रिंग होती थी, ट्रिम्पैनिक प्लेट नहीं बनी हुई होती थी, मास्टोइड पार्ट प्रोसेस होता ही नहीं था नियोनेट का, ठीक है। और मास्टोइड एंट्रम जो होती थी वो पहले थोड़ी सुपरफिशियल होती थी और बाद में वो अल्टीमेटली सुपरामीटल ट्राइंगल से डीप होती जाती थी, और मैंडिबल के हाफ्स होते थे। अब इसके क्लिनिकल देखें तो फॉन्टिनेली ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अगर फॉन्टिनेली होंगे तो इसका मतलब है कि फिजिशियन के लिए ये अच्छा मतलब उसके लिए इजी होगा कि वो पैल्पेट कर सके, ठीक है, और इसके नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी देख सकता है, या फिर हमने इंट्राक्रेनियल प्रेशर को चेक करना हो तो उसके थ्रू नीडल भी हम पास कर सकते हैं सीएसएफ का सैंपल लेने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये होता है कि जो ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन से रिलेटेड ये क्लिनिकल है कि ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है ना नियोनेट के बर्थ के टाइम पे वो ज़्यादा डाउनवर्ड होती है, ठीक है, जबकि और लेस लेटरल होती है। हमारे अंदर वो लैटरली होती है। जब मैं ईयर बताऊंगी तब आपको बताऊंगी उसकी पोजीशन थोड़ी सी लैटरली होती है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इन्फेंट के अंदर ये ऑप्लिकली होती है। फोर्सेप्स डिलीवरी एंड फेशियल नर्व न्यू बॉर्न के अंदर ये होता है कि मास्टोइड प्रोसेस नहीं बना हुआ, ठीक है। तो फेशियल नर्व जब स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन में से निकलती है तो वो स्किन पे मतलब सुपरफिशली ही पड़ी होती है, ठीक है। तो कोई डिफ़िकल्ट डिलीवरी के अंदर ड्यू टू फोर्सेप्स ये हो सकता है कि आपकी फेशियल नर्व डैमेज हो जाए, नियोनेट की फेशियल नर्व डैमेज हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नियोनेटल स्कल। होप ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।